अचानक किसी को याद कर रहे हैं और उनका फोन आ गया, एंड फिर हम इमीडिएटली बोलते हैं अरे मैं याद ही कर रहा था, आपका फोन आ गया। क्या है ये? सोल टू सोल कनेक्ट। सोल टू सोल कनेक्ट आज की सबसे बड़ी समस्या है ये, इस समय की। लोगों को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मुख पर कुछ और है, मन में कुछ और है, कर्म में कुछ और है, और सोच तो कुछ और ही चल रहा है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये मर्यादा को निभाया उन्होंने। लोगों से हमें मिलके अनायास ही अच्छा लगता है। उनके साथ हमारा अभी तक कुछ वार्तालाप भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, जैसे आपके साथ हो रहा था आई थिंक। जी, क्योंकि बाबा कहते कि ये सब कुछ जो ड्रामा में हो रहा है, जो वर्ल्ड ड्रामा है, ये फिक्स्ड है। गुस्सा व्यक्ति के अंदर पहले अपने को मारता है। जहर आप खाओगे तो आप सोचो जहर मैं खाऊं दूसरा मर जाए, नहीं आप खुद मरोगे। बिल्कुल। ये भी बात चलती है कि ब्रह्मा कुमारीज में तो भक्ति और इसका कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं, हम कहते हैं कि हमसे बड़ी भक्ति तो कोई कर ही नहीं सकता, भगवान जी नाराज हो जाएंगे। अपना तो सोच नहीं रहे हैं। कोई तो हमको ब्लेम करने के लिए चाहिए ना, तो हम बस ब्लेम कर देते हैं। भगवान ने कर दिया। हाँ, क्योंकि वो आके ये नहीं बोलने वाले ना कि नहीं ये मैंने तो नहीं किया। He is not going to come and witness the things जो आप कह रहे हैं। ओम शांति। वेलकम टू पंटास्ट गो सिस्टर। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। सिस्टर, मैंने सबसे पहले आपसे सवाल करना है कि ओम शांति की डेफिनेशन क्या है? ओम शांति माना ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ठीक है। अब आप कहेंगे मैं क्या होता है? बिफोर हम आपको बताएं, आप हमको बताइए आपको क्या लगता है? हम डे टू डे लाइफ में इतनी बात करते हैं, मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ, मुझे ये करना है, ये मेरा है, पर ये मैं कौन है? कभी सोचा आपने इसके लिए? नहीं सिस्टर। क्या ये मैं जो ये आंखें देख रही हैं, क्या ये मैं ये है? आई नो। कान सुन रहे हैं, क्या ये मैं ये है? नो। हम अगर कहते हैं कि आज मेरे सर में दर्द है, क्या कभी कहते हैं हम कि आज मैं सर दर्द है? नहीं कहते। हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, कहते हैं ना, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है। पर ये जो मैं और मेरे की गाथा गा रहा है, ये मैं कौन है? तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी में हमें परमात्मा पहले दिन ही जो पहला पार्ट, पहला चैप्टर पढ़ाते हैं, वो है कि मैं कौन है। परमात्मा कहते कि जब खुद को जानोगे तब खुदा को जानोगे। तो हम बात कर रहे थे कि मैं क्या होता है। मैं, ये जो आंखें देख रही हैं, ये मैं नहीं हूँ। ये जो कान सुन रहे हैं, ये मैं नहीं हूँ। ये जो मुख बोल रहा है, ये भी मैं नहीं हूँ। परंतु ये सब जो अंग हैं, उनको परफॉर्म करने वाली जो पावर है, वो मैं आत्मा हूँ, जो कि शरीर में हाइपोथैलेमस के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट ऑफ लाइट की तरह रहती है। अगर इस बात को हम इस रीति से समझें कि एक एग्जाम्पल अगर हम देते हैं, तो जैसे कार है, ठीक है, कार में जब तक ड्राइवर नहीं है, कार किसी काम की नहीं, चाहे वो कितनी भी हायर वर्जन वाली कार क्यों ना हो। इसी तरह से शरीर किसी काम का नहीं है जब तक कि उसमें आत्मा वास ना करती हो।
दुनिया में आपने सुना होगा कि अगर गाड़ी तेज चला रहे हैं और कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाए तो सजा किसको मिलती है? जो चला रहा है उसको। जो चला रहा है उसको मिलती है, पर एक्सीडेंट तो गाड़ी ने किया। पर उसका चालक तो एब्सोल्युटली। तो इसी तरह से परमात्मा सबसे पहला जो लेसन हमें सिखाते हैं वो यही कहते हैं कि बच्चे, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये आत्मा हो, जो इस ऑर्गन्स के द्वारा सारे कार्य के निमित्त बनते हो और इस पूरे ब्रह्मांड को, इन सारे कार्यों को सफलतापूर्वक करते हो। तो सबसे पहला लेसन कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इसीलिए बाबा ने सबसे पहला जो मंत्र दिया वो दिया ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ठीक, तो जब भी आप ये कह सकते हैं कि मैं तो शांत स्वरूप नहीं हूँ, हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना, कोई बात हुई, कुछ हुआ तो हम शांत नहीं रहते हैं। तो कैसे मैं ये कहूँगा कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ? उसको सिर्फ एक ही बात एडजस्ट करती है, दैट इज कि किचन में कभी हम जाते हैं तो आपने देखा होगा कि इंग्रेडिएंट्स रखे होते हैं, सारे सामग्री रखी होती है ना। कुछ भी बनाना है तो एक घर में वो छोटी सी स्पाइस बॉक्स या मसालदानी, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, वो रखी होती है। सभी सब्जियां उन्हीं इंग्रेडिएंट्स से बन रही होती हैं, परंतु जिसका प्रयोग हम नहीं करते वो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में वो ऐसे रहना शुरू हो जाती है, उसकी बॉटल पीछे चली जाती है। दैट्स द सेम थिंग। जब हम अपनी ये शांत स्वरूप अवस्था का अभ्यास डेली नहीं करते, प्रतिदिन नहीं करते, प्रतिपल नहीं करते, तो ये जो हमारी शांति की शक्ति है वो क्षीण होने लगती है। तो इसलिए फिर अशांति होना शुरू हो जाती है। इसलिए अशांत मन होता है। और मन जो आत्मा की 3 फैकल्टी बाबा ने बताई, बाबा ने कहा 3 फैकल्टी होती हैं। ऐसे समझ लीजिए कि आत्मा के 3 कारिंदे हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है हलचल या कुछ भी रजिस्टर करना, बस इफ आप कहेंगे वो आँखों के द्वारा, स्मेल के द्वारा, कानों के द्वारा जो इंफॉर्मेशन आई उसको गैदर करना, उसको इकट्ठा करना और बुद्धि तक पहुंचाना। बुद्धि का काम है निर्णय लेने का। हम डे टू डे लाइफ में सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन वो कौन है जो हमें बुरा करने से रोकता है और अच्छे की ओर अग्रसर करता है, प्रेरित करता है? वो है हमारी बुद्धि। कभी भी आपने सुना होगा तो हम अगर जनरल टर्म्स में बात करते हैं घरों में या कुछ भी, तो क्या कहते हैं? बुद्धि से काम नहीं लेते हो, बुद्धि नहीं है तुम्हारी। तो वो बुद्धि क्या करती है? बुद्धि हमें सही निर्णय करने का काम जो है वो बुद्धि का होता है। अब बुद्धि से आपने निर्णय तो कर लिया, लेकिन उसे प्रैक्टिस में नहीं लेकर आया। जैसे हमने, मान लीजिए एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि अगर हमने आज डिसाइड किया कि आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, 5 बजे उठना है और मुझे व्यायाम के लिए जाना है, एक्सरसाइज करनी है, देन आई विल प्रोसीड फॉर माय वर्क। पर क्या होगा? आपने निर्णय तो ले लिया, दूसरे दिन अगर वो आपने अपने कर्म में नहीं लाया, वो काम किया नहीं आपने, तो क्या होगा? कुछ समय के बाद में वो बुद्धि आपका वो डिसीजन मानना खत्म करना शुरू कर देगी। क्या होता है ना, हम लोग इम्बैलेंस हो जाते हैं। कैसे होते हैं इम्बैलेंस? कि करते 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 हमारा वो संस्कार बन जाता है कि डेली स्नूज बटन ऑफ किया एंड देन सो गए। और यहीं अगर हम वो अलार्म जब बजे और हम उठ जाएं तो वो हमारे
संस्कारों में बदल जाता है, मतलब हमारी वो हैबिट बन जाता है। बस एज सिंपल एज दैट। तो ये जो तीनों फैकल्टी हैं, ये जो तीनों कारिंदे हैं, उसको आत्मा चलाती है। ये आत्मा के अंग हैं। जैसे शरीर के अंग होते हैं ना, आंखें, नाक, मुख, कान, हाथ, मुंह, सारी चीजें, ऐसे ही आत्मा के ये 3 अंग हैं। आत्मा इन तीनों अंगों से कार्य करती है और शरीर उसको करते हुए हमें दिखाई देता है। आपका अगर कोई सवाल हो इस पर तो आप पूछ सकते हो। जी जी, नहीं आपने बताया वो सच है, पावरफुल। सिस्टर, अगर लाइफ में कोई धोखा दे देता है तो उस इंसान को कैसे भूलना चाहिए? भूलना कैसे है उसको? जी, अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं कि लाइफ में किसी ने हमको धोखा दिया। हम 2 पैरामीटर पे इसको समझेंगे। एक व्यक्ति है लाइफ में, उसने हमें धोखा दिया। एक व्यक्ति है जिसने लाइफ में भर भर के हमें प्यार दिया, ठीक है, हमारी सहायता की, हमारे केयर की, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमारा जो एक ये कंप्लेंट करने की बात होती है, हमको ये अच्छी बातें हम याद कम रख पाते हैं, जबकि हम देखेंगे कि दुनिया में बहुत सारे हमें सहयोगी ही आत्मा मिलते हैं। एक आधा कोई ऐसा होगा जिसने आपको डिच किया होगा, या जिसने आपको धोखा दिया होगा, या जिसने आपके साथ गलत कर्म में आकर आपके साथ खराब किया होगा। शायद थोड़ा बहुत होता है वो, और वो भी बहुत थोड़ा होता है। लेकिन क्या होता है कि बुरा जो होता है वो रजिस्टर यहाँ ज्यादा होता है, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि के द्वारा वो प्रैक्टिस कर लिए कि हमको बुरा दिखाई ज्यादा देने लगता है, ठीक है। पहले तो ये ऐसे इसको इजी करके समझने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद में आपने कहा उसको हम भूलें कैसे? कर्म में विश्वास रखते हैं जी। क्या होता है कर्म? कर्म यही जो आप कर रहे हो, जो आपको लगता है वो सही कर्म है, वही शायद कर्म है। अच्छा, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये कर्म ठीक है और ये कर्म खराब या है? मैंने किसी के साथ अच्छा किया तो एक अंदर से एक फील होता है कि ये कर्म राइट है, या मैंने कोई कर्म गलत किया, वो अंदर से अपने आप लगता है कि ये गलत रॉन्ग है। तो वो रॉन्ग और राइट जो होता है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, मेरी आत्मा मुझे कचोटती है अगर मैं ऐसा कुछ काम करता हूँ तो वो रॉन्ग और राइट जो है वो अगेन जो आत्मा है वो आपको इंडिकेट करती है। परंतु कर्म में जब हम आते हैं तो उन कर्मों का डिसीजन या उसको हम डिसाइड कैसे करते हैं कि यस ये मुझे करना ही है, वो होते हैं हमारे कार्मिक अकाउंट। ठीक है। अब कार्मिक अकाउंट में ये, अब आप ये कह सकते हैं कि ये क्या कार्मिक अकाउंट कौन सी फिलॉसफी हो गई? कार्मिक अकाउंट माना कि हमने इस जन्म में या अपने पुराने बीते जन्म में जो भी लेखा जोखा होगा हमारे पास में, उसका बही खाता हमारे साथ चलता है। दुनिया में एक बड़ा फेमस गीत है, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे। ये माना कि वो शरीर जो दिख रहा है वो खाली हाथ आया था और वो खाली हाथ जाता है, परंतु वो शरीर तो मैं हूं नहीं। मैं कौन हूं? आत्मा। मैं आत्मा हूं। अब वो आत्मा जो अपने साथ लेके गई है कार्मिक अकाउंट की रीति से, जो दुआएं कमा के गई है या जो लोगों की बद्दुआ कमा के गई है, वो उस आत्मा के साथ हमेशा रहने वाला है। ये पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा भ्रकुटी के बीच में आत्मा होती है। इसमें सब कुछ रजिस्टर हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा ना, माइक्रो चिप होती है। माइक्रो चिप में कितनी सारा डेटा अवेलेबल होता है। इसमें 84 जन्मों का डेटा अवेलेबल है। अब सोचो, आप एक एक चीज आत्मा को पता है। अगर हम भक्ति मार्ग के रीति से समझने की कोशिश करें तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी, भगवत गीता में भी, जब अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया तो ऐसा भक्ति मार्ग के अनुसार,
तो उन्होंने ये कहा कि तुझे अपने पुराने जन्मों के विषय में नहीं मालूम, पर हे अर्जुन, ऐसा कभी भी नहीं था कि जब मैं नहीं था और तुम नहीं थे। रोल बदलते रहते हैं, ठीक है। आज आत्मा ने एक दूसरा कॉस्ट्यूम पहन लिया तो आत्मा सो एंड सो हो गई। आज आत्मा ने मेल का कॉस्ट्यूम पहन लिया तो वो मेल हो गई। आत्मा ने फीमेल का कॉस्ट्यूम पहन लिया तो वो फीमेल हो गई। ये सारी चीजें जो रिकॉर्डिंग्स की हम बात आपसे बता रहे हैं, वो परमात्मा कहते हैं कि ये रिकॉर्डिंग्स जब हमारे साथ होती हैं, उसी के आधार पर हमारा ये चयन होता है कि कौन कौन हमें इस लाइफ टाइम में मिलने वाला है, कौन कौन हमारे साथ कैसा कैसा व्यवहार करने वाला है, और किसके व्यवहार से मेरी स्थिति चेंज होगी। जबकि जो आत्मा की शक्ति है वो हमें ये कहती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, पर मेरे मन की स्थिति पर उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से आपने कहा कि हम उस बात को भूलें कैसे। भूलने के लिए एक ही बात याद रखने की ज़रूरत है जी, कि ये मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट था जो मेरे सामने आया है। जैसे ये समझ लीजिए कि पुराने समय में या पुराने जन्मों में आपने उस आत्मा के साथ सेम वही बात की है, तो वो आपको विद इंटरेस्ट वापस करने आया है। और परमात्मा कहते हैं कि अगर ये हिसाब किताब चुकतू हो जाता है, ये हिसाब किताब आपका पूरा हो जाता है, तो उस आत्मा के साथ आपकी अपने आप ही वो खत्म हो जाती है। आपने ही नोटिस किया होगा जीवन में कि कुछ लोगों से हमें मिलके अनायास ही अच्छा लगता है। उनके साथ हमारा अभी तक कुछ वार्तालाप भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, जैसे आपके साथ हो रहा था आई थिंक। जी, क्योंकि बाबा कहते कि ये सब कुछ जो ड्रामा में हो रहा है, जो वर्ल्ड ड्रामा है, ये फिक्स्ड है। ड्रामा में हर 5000 साल के बाद सेम बात रिपीट होती है। अच्छा, ये वो मूवी है जो शूट हो चुकी है, और इसको हम दिन प्रतिदिन सिर्फ इसी एंगल से और इसी लहजे से जब देखते हैं तो हमें रिलीज होती रहती है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ड्रामा में पार्ट की है ना, तो आपने देखा होगा 2 तरीके से होता है। एक मूवी जो शूट हो गई, जो हम सिल्वर स्क्रीन पे देखते हैं, एक होता है स्टेज पर ड्रामा। ये वो मूवी है जो शूट हो चुकी है। ये स्टेज पर ड्रामा वाली नहीं है कि एवरी टाइम जब आप स्टेज पे जाते हैं तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ये बिल्कुल एक्यूरेट है, वैसे ही चलता है जैसे चला आ रहा है। इस चीज को एक चीज बहुत एम्फेसिस करती है, एग्जाम्पल से आप समझिएगा कि हमने अपने जीवन में कभी ना कभी हम सभी ने ये एहसास किया होता है कि हमें लगता है ये हो चुका है पहले मेरे साथ में, है ना। हमको लगता है ये बात ऐसे हो चुकी है, ये मुझे दोबारा क्यों लग रहा है कि ये मैं दोबारा कर रहा हूँ। ये इसको डेजावू कहते हैं, डेजावू फैक्टर होता है ये, जिसमें कि हमें अपने पुरानी वो बात की छाप इतनी गहरी होती है कि वो भी हमको रिकॉल हो जाती है कि ये बात तो हो चुकी है। इसी तरह से हम यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग स्वयं परमात्मा द्वारा बताई जाती है, वो यही कहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको जैसे जैसे शनै शनै होती हैं ड्रामा में, वो आप ड्रामा के पार्टधारी बन के उसको निभाते हो। बस ड्रामा फिक्स है। दूसरी बात, ड्रामा कल्याणकारी है। ये जो वर्ल्ड का ड्रामा है वो कल्याणकारी है। अब आपका सवाल हो सकता है इस पर कि दीदी अगर किसी का अभी मान लीजिए चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें क्या कल्याण है? बिल्कुल, है ना। दुनिया में भी लोग कहते हैं, लेकिन आपने 2 तरीके के लोग देखे होंगे दुनिया में। जब वो किसी को देखने आते हैं, घर पे कोई बीमार हो जाए या एक्सीडेंट हुआ तो उनको मिलने आ रहे हैं, तो 2 तरीके से लोग बात करते हैं।
अरे ठीक है, हो गया, बला टली, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ। फिर कुछ होते हैं वो बोलेंगे आपको, तुमको ठीक से देख के चलना चाहिए था, तुमने ठीक से नहीं किया होगा। ब्लेम तुम्हारी करते हैं, गलती- मतलब उसी blame व्यक्ति पे। करते हैं, उस व्यक्ति को ब्लेम करते हैं। कुछ होते हैं जो ये कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला था, वो छोटे अच्छा है छोटे में निपट गया, है ना। हम्म। तो ड्रामा में कुछ चीजें जो फिक्स्ड होती हैं वो तो होनी है। वो होनी ही है। बस एक ही चीज है, हम जब तक ये नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और वो परमात्मा कौन है, तब तक हम ब्लेम करते रहते हैं। और जब तक हम ब्लेम करते रहते हैं तब तक ये हमारे सारे प्रश्न होते हैं कि ये मैं कैसे करूं, ये कैसे होगा, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं तो सबके साथ बहुत अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ खराब क्यों होता है। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बच्चे, आप 7 क्वालिटीज लेकर ही पैदा होते हो। जैसे लैपटॉप है, आपका आईपैड है, इसमें कुछ जो एप्लीकेशंस होंगे वो परमानेंट एप्लीकेशंस हैं। उसके बिना आपको कोई भी गैजेट नहीं वो देते। वो कहते कि ये परमानेंट फाइल है, ये डिलीट नहीं की जा सकती। ऐसे ही परमात्मा कहते कि हमारी 7 क्वालिटीज हैं आत्मा की, वो हम परमात्मा सबको बराबर देकर बेचते हैं। ऐसा नहीं करते कि इसको 10%, इसको 20% या इसको ये नहीं, एकदम एक्यूरेट, बराबर। और वो सतों गुणी आत्मा जिसको कहा जाता है उसके साथ भेजते हैं। नंबर 1 इज शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, सुख, विजडम। ये सारी चीजों के साथ में परमात्मा हमको इस दुनिया में भेजते हैं। अब क्या होता है कि हम जिस भी संस्कार को यूज करना शुरू कर देते हैं या जिस भी बात की हैबिट आ जाती है, रेगुलरली करना शुरू कर देते हैं जिस भी काम को, वो हमारी क्या होती जाती है। सिंपल आप देखो, हम कोई वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी आप बॉडी के पार्ट को ज्यादा ट्रेंड करते हैं तो उसमें क्या आती है, पावर आ जाती है ना। सेम ऐसे ही हम जब ये अपनी 7 जो गुणों के साथ में ये आत्मा आई है इस धरा पर, वो जब तक यूज करते हैं वही गुण हमारा बढ़ता जाता है। और अगर हम उसको यूज नहीं करते हैं तो वो गुण हमारा सुस्त हो जाता है या सुप्ता अवस्था में चला जाता है। डोरमेंट अकाउंट होता है ना बैंक में, बंद हो गया जी, आपका अकाउंट है पर चालू नहीं है, सो गया, ऐसा वाला। तो सेम वही बात है। तो हम होते सभी अच्छे हैं, पर कुछ लोग अपनी अच्छाई को ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं। और कुछ लोग उस अच्छाई को उतना प्रयोग नहीं करते, तो इसलिए हम उनको कैटेगराइज करते हैं कि नहीं, ये थोड़े ठीक नहीं है, है ना। तो रही बात अच्छाई, ज्यादा अच्छा या अच्छाई करने की, हमारा प्रश्न आपसे है, जब हम अच्छा करते हैं, फियरलेसली अच्छा करते हैं, सेल्फलेसली अच्छा करते हैं, तो क्या हमें कैसी फीलिंग होती है, मन में कैसे विचार आते हैं? जब हम सेल्फ के लिए करते हैं तो एक अंदर से पता चल जाता है कि हमने अपने स्वार्थ के लिए किया। जब हम किसी के प्रति के लिए करते हैं तो एक अंदर से खुशी होती है कि मैंने इस शरीर से किसी के लिए अच्छा किया, गुड फील होता है, गुड फीलिंग होती है ना। तो वो जो गुड फीलिंग होती है, वो जब कोई हमें धोखा देता है तब कैसी फीलिंग आती है? वो तो बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, ठीक है। यहाँ पर बाबा कहते कि बच्चे, आप प्रेम का सागर के बच्चे हो, ठीक है। तो आप भी प्रेम स्वरूप हो, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप होने पर अगर हमें गुस्से की फीलिंग आ रही है, वो फीलिंग कैसे आती है? आप कहोगे ना कि दीदी बहुत मुश्किल होता है, मतलब दुनिया में जब हम जाते हैं तो वी कैन नॉट बी गुड फॉर एवरीवन। मतलब कोई हमें अगर बुरा भला कह रहा है, हमसे खराब लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो हम कैसे अच्छे हो सकते हैं उसके लिए? यहीं पर परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बच्चे, आप सबके साथ में अच्छे होते हो तो एट द एंड ऑफ द डे
आप अगर हाँ। सारे दिन को अपने कैलकुलेट करते हैं, रिकैपिचुलेट करते हैं, तो आप पाते हैं कि आप एक सैटिस्फैक्शन के साथ में सोने जाते हैं। बिल्कुल। आज की सबसे बड़ी समस्या है ये इस समय की, हम्म, लोगों को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मुख पर कुछ और है, मन में कुछ और है, कर्म में कुछ और है, और सोच तो कुछ और ही चल रहा हाँ, है ना। कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। दुनिया में हम मेडिटेशन की भी बात करते हैं कि जी कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, शांति में रहने के लिए आप मेडिटेशन करिए, ये करिए। बट मेडिटेशन अपने आप में सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज उस परमात्मा से योग लगाना। योग माना जुड़ना, बस। उस परमात्मा को आपने, जैसे हम कहते हैं ना, भक्ति में बहुत सारे स्वरूप हैं कि भाई मैं तो श्री कृष्ण को मानती हूँ, मैं तो रामचंद्र जी को मानती हूँ, मैं तो, अलग अलग लोग बोलते हैं ना इस तरीके से। वो भक्ति में हमने अपनी कल्पनाओं के अनुसार जो स्वरूप हमने देदारी के रूप में हमारे समक्ष में एग्जाम्पल अवेलेबल है, उनको हमने जो माना है, बस वो इसलिए कि जिस भी गुण को वो सामने वाले आत्मा से हमें कनेक्ट होके लगता है ना, भगवान जी कौन, अगर हमें पावर की जरूरत है तो किसको याद करते हैं? हनुमान जी को, कि मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ये चीज कर सकूं। रामचंद्र जी के लिए उनके क्या गुण हैं? आप मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा निभाई, अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अपनी हर चीज का त्याग किया। जबकि अगर सिंपल सोच के साथ में आप अगर देखिए तो बाद में तो सभी उनको लेने आ गए थे, बस हो गया जी, अब तो सारे घर वाले आ गए लेने के लिए, अब क्या करना है मुझको, कहीं जंगल जाकर क्यों भटकना है मुझको। पर नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये मर्यादा को निभाया उन्होंने। हर चीज में उन्होंने एक उत्तम पुरुष क्या हो सकता है उस एग्जाम्पल को सेट किया। तो इसी रीति से हम क्या करते हैं, हम देवी देवताओं को चुनते हैं। जिस भी क्वालिटी को हमको लगता है ना कि ये थोड़ा सा मुझे पावर की जरूरत है, तो हम ज्यादातर एफिनिटी हमारी हनुमान जी के प्रति हो जाती है। परंतु भगवान परमात्मा ईश्वर वो एक है। ये उसके डिफरेंट रूप हैं। देवी देवता उस परमात्मा के रूप हैं। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार है, जो कि एक शक्ति है। आप उसको याद करते हैं, वो शक्ति आप में भरती है और आपको उसी तरीके के वरदानों को देती है जो आप उससे चाह रहे हैं, है ना। बाबा कहे कि आप जब तक, पहले जो फर्स्ट चैप्टर जैसा हमने आपको बताया कि पहला चैप्टर बाबा कहते कि बच्चे आप कौन हो, फिर बाबा बताते कि वो कौन है और वो कहाँ से आते हैं, कब आते हैं, कैसे इस धरा पर उतर के फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये सारा हम यहाँ पर राजयोगा मेडिटेशन में सीखते हैं। क्योंकि जब आपने एक चीज नोटिस की होगी, किसको याद करना आसान होता है। अब जैसे इफ आई से कि आप अपनी माता जी को याद कीजिए, तो जैसे हमने कहा इमीडिएटली उनकी शक्ल आपके सामने आ गई होगी। वो किस तरीके से आपका लालन पालन उन्होंने किया, क्या किया, वो सारी बातें एक सेकंड में आपके सामने आ गई। ठीक है, ऐसे ही परमात्मा कहते कि जब तुम मुझे किसी संबंध से याद करते हो तो मेरे साथ योग लगाना बहुत आसान होता है और आप लंबे समय तक मेरी उस योग की धारणा और संग में टिक पाते हो। इस तरीके से हम यहाँ पर परमात्मा के साथ में सबसे जो पहला संबंध परमात्मा कहते कि बच्चे मैं आपका परम पिता हूँ। मैं माना मुझ आत्मा का परम पिता, शरीर का नहीं। शरीर के पिता तो हमारे वही हैं जो हैं,
ठीक है, शरीर के माता पिता अलग, परंतु मैं वो शरीर तो हूं ही नहीं। मुझे मालूम है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो जो आत्मा का पिता है वो परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार जो परम धाम का वासी है, वो धरा पर उतर के हमें स्वर्ग की स्थापना कराता है। सिस्टर, थैंक यू, हर चीज के लिए थैंक यू बोलना कितना पावरफुल है। ग्रैटिट्यूड की बात कर जी। रहे हैं आप जी। देखिए, थैंक्स गिविंग अपने आप में एक पावर है। अब आप कहेंगे थैंक्स गिविंग कैसे पावर होगी? आप एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल को देख के देखिएगा कि अगर किसी ने आपका कुछ छोटा सा भी काम किया और आपने उसको थैंक यू बोल दिया, उस आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है काम करने की। उसको लगता है कि इन्होंने मुझे एंडोर्स किया, इन्होंने मुझे देखा, इन्होंने मुझे समझा। तो थैंक्स गिविंग सबसे पहले जो शुरू होता है वो अपने परिवार से शुरू होता है। परिवार में भी सबसे पहले शुरू होता है कहाँ से? खुद से। अब खुद से भी पहले जब शुरू होगा तो उससे भी पहले की जो एक सीढ़ी है वो है उस परमात्मा। जब हम सुबह उठते हैं, जो पहले हमारी नींद खुलती और हम इस दुनिया को देखना शुरू करते हैं इन चक्षुओं से, तो सबसे पहला जो काम होता है वो हम थैंक यू करते हैं उस परम पिता परमात्मा को, उस परमेश्वर को, जिन्होंने कि हमें आज का दिन दिखाया। क्योंकि आप सोच के देखो इस बात को कि ऐसे कितने लोग होंगे जो कि उस पर्टिकुलर डे पे उठेंगे ही नहीं कभी, है ना। हम इस रीति से अगर देखें तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हमने आज का दिन देखा। थैंक यू अपने आप में इसलिए पावर है कि ये दोनों की शक्ति को बढ़ाती है, अपनी और परमात्मा की, दूसरे की भी। अच्छा, परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, वाह। उसको तो किसी शक्ति की जरूरत नहीं, वो तो सागर है ना। उससे तो हमें सारी शक्तियां उससे जोड़, उससे योग, उससे मेडिटेशन करके पानी है और डेली लेनी है ना। कभी कभार घर में जैसे भक्ति में कथा होती है, हवन होता है, तो क्या होता है उस दिन सारा भोग लगता है घर में और उसको हम प्रसाद के रूप में खाते हैं। कहते हैं ना कि घर में आज भोग बना है, प्रसाद है। तो वो क्यों हम वो एक ही दिन उस परमात्मा को याद करते हैं और कैसा लगता है, बड़ी अच्छा पूजा हो गई आज, तो बड़ा अच्छा लगा, और घर में एक वाइब्रेशंस हो जाती हैं, अलग चेंज हो जाती है ना। तो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में हम प्रतिदिन और प्रतिपल उस परमात्मा के साथ योग में होते हैं। जो वो सिखाए, जैसे वो कहे, बस उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। अगर आपकी इस बात की हम बात करें कि हम किस तरीके से, वो जो थैंक्स गिविंग की बात है, उन दोनों आत्माओं को वो शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि जो कह रहा है उसको ये अच्छा लगा तभी तो कह रहा है ना थैंक यू। ऐसी तो कोई किसी को बोलेगा नहीं। वो जो कह रहा है उसको वो बात अच्छी लगी कि देखो इसने मुझे केयर किया, इसने मेरे साथ में, इसने मुझे ये दिया, या व्हाटएवर देने के फॉर्म में वो गुड विशेस भी हो सकती है। ऐसी कुछ नहीं कि हम किसी स्थूल चीज की ही बात कर रहे हैं या कोई चीज ही दे रहे हैं या कोई गिफ्ट दे रहे हैं, देन आई एम गोइंग टू से थैंक यू टू यू। बर्थडेज पे लोग गिफ्ट नहीं देते, अगर मान लीजिए ब्लेसिंग देते हैं तब भी हम उनको थैंक्स बोलते हैं ना। तो सेम, लेकिन जो रिसीव कर रहा है उसको भी एम्पावर करती है थैंक्स गिविंग। उसको ये बात अच्छी लगती है उस आत्मा को, उसको ये देखकर, ये प्रतिफल उसका जो उसको देखने को मिलता है, वो उसको ये बताता है कि देखो इन्होंने मुझको ध्यान देकर समझा मेरी इस बात को। फिर उसकी शक्ति कैसे बढ़ती है? वो वही काम जिस पर उसको एप्रिसिएशन मिला है। थैंक्स गिविंग क्या है? एप्रिसिएशन ही तो है ना, कि थैंक यू, आपने मेरा ये काम किया, आप उसे ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। उस आत्मा की शक्ति ऐसे बढ़ रही है कि उसको ये याद रहेगा, मेरी इस बात से लोगों को अच्छा लगता है, मैं ये और अच्छा करूं, मैं ये और अच्छा करूं। तो उसकी वो शक्ति बढ़ रही है ना।
तो थैंक्स गिविंग अपने आप में एम्पावर करती है बोथ द सोल्स, जो कह रहा है थैंक यू, जो सुन रहा है थैंक यू। अब मैं बात करूँगा आपसे सक्सेस और पीस। लोगों के पास सक्सेस है पर शांति नहीं दे। इन दोनों के चलते हुए हम सक्सेस भी मिल जाए और शांति भी मिले, इसमें आप कैसे लोगों को प्रेरणा देंगे? देखिए, सक्सेस और शांति, हम दोनों चीजों को बारी बारी से समझते हैं। सक्सेस क्या है? सक्सेस ये है कि मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ, ये सारी चीज़ें, बट ये सक्सेस नहीं। आई थिंक सक्सेस वो है कि जो मैंने सुना दीदी से, सोनी दीदी से, कि आप खुद प्रसन्न हैं, आप खुद शांत हैं, तो वो सक्सेस। आई थिंक देखिए, दो तरीके से होती है सक्सेस। एक होती है फिजिकल, जो दिख रही है, दुनिया कह रही है, आपको ये फील आ रहा है कि आई एम सक्सेसफुल मैं। ठीक है। एक सक्सेस होती है, भले आपको बाहर कोई नहीं कह रहा है, लेकिन ये जो दूसरी वाली सक्सेस की हम बात आपको बता रहे हैं ना, ये सक्सेस आपको ऐसा होता नहीं है कि बहुत दिनों तक दिखाई ना दे, ये रेडिएट करने लगती है कुछ दिनों के बाद में। तो ये एक सक्सेस तो हुई वही जिसको कि लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया और वाह वाह हो गई कि भाई उन्होंने तो इतना बड़ा ये सब कर लिया, इतना सेटअप हो गया, ये है दुनियावी सक्सेस जिसको हम बोलते हैं। एक होती है सक्सेस विद इन, हमारे अंदर जो सक्सेस है, और वो सक्सेस सिर्फ और सिर्फ होती है सुख और शांति। परमात्मा के महावाक्य है कि बच्चे, आप सक्सेस, दुनियावी सक्सेस के पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो आप हो, मीन्स ये आत्मा, और आत्मा का जो सबसे बड़ा गुण है वो है शांति। इस सक्सेस को अगर आप प्राप्त करते हो तो दुनियावी सक्सेस अपने आप आपके पास आती है। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे दुनिया में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सुख सुविधाएं सारी हैं। एक तो दुनिया में लोग दो तरीके की चीजों में कंफ्यूज रहते हैं, सुख और सुविधा। सुविधा को लोग गैजेट्स मिल जाए तो ये शांति मिल जाए। सुख और सुविधा में अंतर भूल गए हैं दुनिया में सभी लोग। क्या होता है, हमारे पास सुविधाएं हैं ना, तो उसको हम समझते हैं ये सुख है हमारा। कहते हैं ना, अरे नहीं जी सब सुख है, बस मन की शांति नहीं। ऐसे आपने बोलते हुए सुना होगा आजकल बहुत ज्यादा। अरे दूसरा इंसान बोल रहा है, दूसरा इंसान कितना भी रिच होगा, खूब हेल्दी होगा, वेल्दी होगा, सब होगा, लेकिन फिर भी उसको एक चीज होगी, शांति नहीं है बस। बोले क्या करते हो शांति के लिए? शांति के लिए क्या करना होता है? शांत बैठ जाते हैं एक जगह पर मन तो चंचल है, मन तो इधर उधर जाता है, ऐसे बोलते हैं सब लोग। अब वो मन को कौन बताएगा कि आपको शांत बैठना है ना? तो ये जो शांति की एक यात्रा है, वो शांति की यात्रा शुरू होती है अगेन, हम अपने पहले चैप्टर पे जाएंगे, आत्मा से। मुझे क्या करके शांति अनुभव हो रही है, या मैंने सब बंद कर दिया और एकदम शांत में, एकदम अलोन वाली जगह पे मैं चला गया और अलूफ होके बैठा हूँ, उसको शांति कहते हैं। आप बहुत सारे क्राउड में रह के भी शांत हो सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग सभी ट्रैवल करते हैं, ड्राइव करते हैं, सड़क पे चलते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बहुत एजिटेटेड होते हैं सड़कों पर। मतलब थोड़ा सा कुछ होगा ना कि ट्रैफिक जरा भी हुआ, देखो मुझे पता था ये होने वाला है, ये ऐसे होगा, मतलब वो बहुत सारा बहुत बोलेंगे, है ना। कुछ होंगे उनको पता है, ठीक है हाँ रेड लाइट है, या आगे मान लो ट्रैफिक में हम थोड़ा सा स्टक किए हैं, निकल जाएंगे। दैट इज दो जगह पर आपने किस तरीके से रिएक्ट और एक्ट किया या रिस्पॉन्ड किया, वो है शांति की शक्ति। ठीक है। अभी हम बात करेंगे सुख सुविधा की, जो हम बात कर रहे थे। किसी के घर में सारे सुख हैं,
गर्मी है तो हम एसी ऑन कर सकते हैं, सर्दी है तो हम हीटर ऑन कर सकते हैं, छोटी छोटी सारी चीज़ें हैं, परंतु सुख नहीं है। आपने कभी सुना है सुख का विलोम शब्द? नहीं सिस्टर, आप बताइए। होता ही नहीं, इसीलिए नहीं सुना। है ना। सुख का विलोम शब्द नहीं होता, पर सुविधा का होता है। हाँ, असुविधा। बिल्कुल। असुख कभी सुना है आपने ना। बोलते हुए किसी को? आनंद का विलोम शब्द? नहीं। खुशी का दुख, है ना। खुशी का होता है, खुशी आपको इतनी सी बात से भी, जैसे कुछ लोग होंगे ना वो बोलेंगे मुझे तो छोटी छोटी बातों में खुशी मिल जाती है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मुझे तो बस ठीक है कोई प्यार से बोल ले 2 शब्द में तो उसमें ही खुश हो जाता हूँ, है ना। खुशी अंतर है, पर जो आनंद में रहते हैं, जो आत्मा आनंद में रहती है, उसका कुछ नहीं, वो ये नहीं बोलेगी कि मुझे आनंद हो रही हूं मैं, ऐसा शायद वो समान रहता है। जी। जब हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में समान रहते हैं, अब आप कहेंगे कि समान रहना कितना मुश्किल है, मतलब कोई अगर खराब परिस्थिति है तो मैं रिएक्ट भी ना करूं, सामने वाला मुझे कुछ भी बोल रहा है तो मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूं, नहीं। परमात्मा हमें सिखाते हैं आप उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, आप उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर कोई आत्मा मान लीजिए दुख में है, दर्द में है, कोई तकलीफ है, मान लीजिए शारीरिक कुछ तकलीफ है, आप बताओ, आप ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं जी कि क्या दुख और तकलीफ में अगर कोई आत्मा है तो क्या रिस्पॉन्ड सब लोग एक सा करते हैं? नहीं, सबका अलग अलग होता है। सबका अलग अलग होता है। तो ये कैसे होता है? तकलीफ तो एक सी है, हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, मान लीजिए बुखार आ गया है, मान लीजिए कोई बड़ी बात है, मान लीजिए किसी को कार्सिनोमा है, किसी को कैंसर है, तो आपने कैंसर पेशेंट्स में भी देखा होगा डिफरेंस। और अक्सर ये भी देखा जाता है, जो कि अब तो मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है, कि जो न्यूरॉन्स आपके मस्तिष्क में होते हैं उनको अगर आप अच्छे वाइब्रेशंस देते हैं, अगर उनसे वो बात करते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये शक्ति है परमात्मा शक्ति, जो कि वाइब्रेशंस के रूप में आप अपने आप को स्वयं देते हैं। शांति की जो शक्ति है वो हमें, इसलिए वो पैरामाउंट है। ब्रह्मा कुमारीज में भी हम लोग ओम शांति इसीलिए बोलते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप, माना अपनी स्थिति को हम एक लेवल पर लेकर आते हैं। हम कुछ भी रिस्पॉन्ड करने से पहले खुद को आत्मा देखते हैं। हम शरीर की रीति से बात नहीं करते कि ये भाई हमारे सामने विवेक भाई बैठे हैं और विवेक भाई तो बहुत अच्छे से बात करते हैं तो रश्मि बहन हमेशा उनको अच्छे से ही रिस्पॉन्ड करेंगे। नहीं, फॉर मी आप विवेक भाई, वो जो शरीर हमें दिख रहा है वो नहीं हो, पर भ्रुकुटी के बीच में जो वो आत्मा, जो चमकता हुआ सितारा है, वो हमको दिखाई देगा। हम उसको देखकर उसकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उनके साथ में कनेक्ट होंगे या बात करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि नहीं ये भाई अच्छा है या ये बुरा है, नहीं, अच्छे हम सभी हैं और परमात्मा ने ये बात बोली है, तो परमात्मा तो झूठ बोलते नहीं, है ना। तो अच्छे और बुरे की जो कहते हैं ना कि परिभाषा, वो बदल जाती है हमारे देखने के नज़रिए से। क्यों दुनिया में लोग कहते हैं कि कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता? कहते हैं ना, दुनिया में ये बात कहते हैं कि नहीं कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। कोई चीज किसी के लिए अगर अच्छी है तो वो किसी के लिए बेकार भी है, किसी का फायदा है तो किसी का नुकसान भी है। तो एक ही घटना हो रही है, परंतु एक इंसान को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है। ये कैसे डिसाइड हुआ? और इस परिस्थिति में इसका जो रिस्पॉन्स है या इसका उस घटना को देखने का नजरिया है वो क्या होगा, या जिसका नुकसान हुआ उसका क्या होगा?
ये शक्ति हमें सिर्फ और सिर्फ शांति से प्राप्त होती है। ये शांति की जो पावर है, और ये शांति की पावर जब हमारे अंदर आती है, और वो कैसे आती है, जब हम अपने आप को, स्वयं को उस परमात्मा को समर्पित भाव से समर्पित करते हैं। कुछ लोग होंगे, आप देखना, दुनिया में बहुत भक्ति करते हैं। भक्ति में कुछ भी गलत नहीं है, पहली बात तो, है ना। बड़ा ये भी बात चलती है कि ब्रह्मा कुमारीज में तो भक्ति और इसका कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं, हम कहते हैं कि हमसे बड़ी भक्ति तो कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भक्ति में एक पर्टिकुलर टाइम पर आप आरती गाते हैं, वो रिचुअल्स करते हैं, तस्वीर होती है उस पे हार चढ़ाते हैं, परमात्मा को एक आरती के रीति से याद करते हैं, और उसके बाद थैंक यू वेरी मच। कौन सी आरती गाते हैं हम? ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश हरे, ठीक है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये वाली आरती हम पूरा गाते हैं परमात्मा के सामने। इसको एक बहुत छोटे से और बड़े सुंदर से एग्जाम्पल से समझते हैं। घर में मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, अब बहुत छोटा है, अभी बहुत तोतली जबान में उसने सिर्फ बात करना सीखा है। वो अगर आपके पास आए, आपका पुत्र या आपकी बेटी, और वो आपसे अपनी तोतली जबान में कोई बात कहे, तो वो आपको ज्यादा अच्छी लगेगी, या वो फिर रिकॉर्डेड कुछ ले आए और कहे कि ये आप सुन लो, ये मैं कह रहा हूँ, वो ज्यादा अच्छे लगेगी। जो बोलेगा वो जो बोलेगा ना, चाहे वो टूटी फूटी भाषा में बोले, वो समझा पाए नहीं समझा पाए, लेकिन वो अच्छा लगेगा। सेम विद परमात्मा, बिकॉज वो हमारा परम पिता है, हम सभी आत्माओं का। उसके सामने अगर आप समर्पित भाव से बैठ के ये बोलते हैं ना कि आप आ जाओ, मुझसे नहीं हो रहा है अब, उसका वादा है कि तुम मुझे सबसे बाद में पुकारते हो, पहले सब जगह ट्राई कर लेते हो। मुझे ये करना है, मैं ये कर दूंगा, मैं उसको बात करता हूँ, मैं उसको फोन मिलाता हूँ। परमात्मा कहते बच्चे, आप मुझे फर्स्ट गो पे याद क्यों नहीं करते हो? तो ये जो याद का सिलसिला है, ये जो योग का सिलसिला है ना, वो प्रतिपल है हमारे साथ में। हम लोग किसी टाइम पर नहीं बैठते परमात्मा को याद करने के लिए कि अब जी 5 बज गए शाम के, संध्या आरती करनी है, सुबह हो गई तो सुबह की आरती करनी है। ऐसा नहीं है हम लोगों के साथ में। तो इसलिए जो शक्ति का प्रतिपादन है और जो शांति की शक्ति है, वो उस ओशन से ही हमें मिल सकती है, जो स्वयं शांति का, शक्तियों का, प्रेम का, अनुभूति का, बुद्धि का, ज्ञान का, विजडम का, सबका सागर है। तो आप देखो ना, हम एक लाइव एग्जाम्पल समझते हैं। हम अगर किसी को याद करते हैं, आपने ये टेलीपैथी वाली बात तो समझते होंगे, एक्सपीरियंस भी की होगी, आप लोग सभी लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी ये चीज, तो कि अचानक किसी को याद कर रहे हैं और उनका फोन आ गया, एंड फिर हम इमीडिएटली बोलते हैं, अरे मैं याद ही कर रहा था, आपका फोन आ गया। क्या है ये? सोल टू सोल कनेक्ट। सोल टू सोल कनेक्ट, है ना। वो आपने इतनी शिद्दत से याद किया कि वो अपना फोन उठा के मजबूर हो गए आपको फोन करने के। सिस्टर कभी करता ऐसा होता है कि मेरे थॉट्स आपके पास पहुंच जाते हैं, तो आप वो शब्दों को मेरे को बोलते होते हैं। वो कब होता है? जब आप बहुत ज्यादा उस महात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं। एब्सोल्युटली। जब आपके सोल टू सोल कनेक्ट होगा ना, हाँ, तब होगी ये बात। आप अगर सोल टू बॉडी कनेक्ट होंगे, आपकी बात नहीं पहुंचेगी। आपको सोल टू सोल कनेक्ट होना होगा, खुद को भी आत्मा देखना होगा और उस सामने वाले को भी आत्मा देखना होगा, देन इट विल रीच फॉर श्योर। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक लाइव एग्जाम्पल हम समझते हैं कि उस परमात्मा से जब हम कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोग के बैठ के, नहीं हमें ये पर्टिकुलर पोजीशन में बैठना है या क्या करना है। आप सोच के देखो, अगर हम अपने माता पिता को याद करते हैं, किसी के मान लीजिए पापा, मना मम्मी पापा का ये चेहरा, क्योंकि ये आंखें देख रही होती है ना, परमात्मा हमें सिखाते हैं आपको ये जो थर्ड आई होती है, विजडम आई जिसको बोलते हैं, उससे देखना है सबको।
जब आप उससे देखना सीख जाते हैं तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं, 7 क्वालिटीज जो सोल लेकर आती है परम धाम से, वो आपकी जागृत होने लगती हैं। और जब इसका जागरण शुरू हो जाता है तो आपका कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो आप चाहें और हो ना। आप बैठ के आप डायरेक्ट करते हो उस काम को। आप जैसा चाहोगे ना, ये कोई वशीकरण और ये सब गलत नहीं है, बट इतना डिफरेंस है कि वो गलत कामों के लिए उन आत्माओं को वश में करके उनसे वो काम कराते। यहाँ पर हम जो परमात्मा सिखाते उस रीति से कनेक्ट करके उनके साथ में वो सौहार्द और वो सारी पवित्रता की जो धारणा है वो परमात्मा के थ्रू निमित्त बन के उस आत्मा से कनेक्ट होके उसको करवाते हैं। बस इतना डिफरेंस है। सिस्टर, आजकल हस्बैंड वाइफ के झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है या इसको कैसे कम किया जाए? देखिए, रिश्ता कोई भी हो उसमें सबसे पहली जो शर्त होती है किसी भी रिश्ते की, वो होती है प्योरिटी, पवित्रता। पवित्रता इन व्हाट सेंस? हम यहाँ पर जो पवित्रता की बात करते हैं वो किस नजरिए से वो पवित्रता? मनसा, वाचा, कर्म तीनों की। मन में भी वही विचार जो आप मुख से बोल रहे हैं, वाचा में भी वही बात जो आप मन में सोच रहे हैं, करना भी वही है जो आप ये दोनों में कर रहे हैं। तो ये जब तीनों एक होते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, तो जो पवित्रता की धारणा है वो पक्की होती है। पवित्रता की धारणा से समर्पण आता है और समर्पण की धारणा से एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ता है। अब यहाँ पर ब्लॉकेज कहाँ आ रही है आजकल? बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। बिल्कुल, क्यों हम ब्रह्मा कुमारीज में ये कहते हैं कि ये ज्ञान सबसे अलग है और सबसे निराला है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ भजन कीर्तन वाली बातें नहीं करते, या हम यहाँ पर सिर्फ यही बातें नहीं करते हैं कि परमात्मा ने ये कहा है और ये ऐसे कर लीजिए, इतने जाप कर लीजिए। नहीं, हम यहाँ पर अप्लाइड मेडिटेशन की बात करते हैं। हम यहाँ पर परमात्मा के महावाक्य जो हैं उनको प्रैक्टिकल जीवन में हमें कैसे उतारना है, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, तो अभी आपने इस संबंध की बात की। किसी भी संबंध का, जैसा कि हमने आपसे कहा कि जो आधार होता है वो पवित्रता होती है। क्या आज इस संबंध में मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता है तीनों की एक साथ? नहीं है। मेल फीमेल, हम दुनिया की रीति से बोल रहे हैं, हालांकि हैं तो दोनों आत्माएं। क्या सोच के आते एक दूसरे के साथ में जब दे डिसाइड कि हाँ हमें शादी करनी? शादी इन एनी सेंस, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, कुछ भी हो, आते हैं ना दिक्कत तो सब में आती हैं। लव मैरिज वालों को भी दिक्कत आती हैं, अरेंज वालों की भी आती हैं। तो ये दिक्कत आती क्या है और कैसे आती है ये दिक्कत? क्या सोचते हैं हम जब एक दूसरे को ये सोच के पसंद करते हैं कि हाँ ठीक है, he should be or she should be my partner? ये कि ठीक है, जीवन निकलेगा, साथ रहेंगे और ये सारी चीज, ये आदमी जनरली तो यही सोचता है, एक्सपेक्टेशन। और हम आपसे ये चाहिए। हाँ, मेल कहेगा ये मेरे घर को संभालेगी, ये मेरी सब परिवार को देखेगी, ये है, ये। फीमेल कहेगी ये मेरा फाइनेंशियली सब चीज़ों को ध्यान रखेगा। ये मतलब क्या हो गया? ये इट्स अ डीड नाउअडेज। पहले कुछ समय पहले की हम लोग बात करके, हम अगर आज से 10 साल पहले की भी सिचुएशन उठा के देखते हैं तो इतनी वर्स नहीं थी। क्योंकि आज ये तीनों चीजों का समागम इस संबंध में एक साथ नहीं हो रहा है। मन में कुछ और है, बोली में कुछ और है, कर कुछ और ही रहे। क्यों इस रिलेशन में ऐसा होना चाहिए?
कि प्योरिटी की धारणा में कोई भी कमी हो। जब किसी की शादी होती है तो बड़ा खूबसूरत सा एक रिचुअल होता है, 7 फेरे, वो जो पंडित जी उस समय जी करवाते हैं, और उसके बाद में जो वो कंप्लीट होने वाला होता है उससे पहले वचन भरवाए जाते हैं। आज उन वचनों को लेकर क्या कोई भी वचन ऐसा है जो कि दोनों जो पार्टनर हैं वो उनको ध्यान से सुन रहे हैं? नहीं, वो तो हंसी मजाक में निकल जाता है ना। नींद आ रही है पंडित जी, अब जल्दी से कर दो और हो गया शादी का, है ना। ऐसे हो जाता है। कहा ना हमने आपको, भक्ति मार्ग में कोई भी बात गलत नहीं है। वो एक बहुत प्यारा तरीका और एक बहुत सुविधाजनक तरीका बनाया था हमारे जो भक्ति मार्गी लोग हैं उन्होंने, कि आप चाहे उसको डर से करें पर आप करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। नहीं, भगवान जी नाराज हो जाएंगे, जबकि भगवान जी को तो नाराज होना आता ही नहीं है। वो तो प्रेम का सागर है, दया का सागर है, उसको पता ही नहीं ये वाइसेस। एक चीज बताइए, जब आपको गुस्सा आता है तब प्यार आता है? नहीं, गुस्से के समय गुस्सा ही आता है, प्यार के समय प्यार ही आता है। सेम ऐसे ही है कि जिसको पता ही नहीं है, परमात्मा को अविद्या है इस चीज की कि गुस्से जैसी भी कोई चीज होती है, परंतु हम क्या कहते हैं, भगवान जी नाराज हो जाएंगे। अपना तो सोच नहीं रहे हैं। कोई तो हमको ब्लेम करने के लिए चाहिए ना, तो हम बस ब्लेम कर देते हैं, भगवान ने कर दिया। हाँ, क्योंकि वो आके ये नहीं बोलने वाले ना कि नहीं ये मैंने तो नहीं किया। ही इज नॉट गोइंग टू कम एंड विटनेस द थिंग्स जो आप कह रहे हैं। तो रिश्ते में जो शादी का रिश्ता है और जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है वो यही है कि पवित्रता की धारणा नहीं है। जितना भी जिस रिश्ते में आप पवित्रता की धारणा को रखेंगे, जितना मनसा वाचा कर्मणा तीनों रीति से समर्पित भाव से उस रिश्ते में रहेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप नोक झोंक दिक्कत नहीं होती है, आजकल तो कुछ और ही हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, पता ही चल रहा है वो कह रहा है। एक दूसरे को कभी चीजों को क्लियर नहीं करना, नहीं बताना। माना कि आज ये कलयुग का असर भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कलयुग बहुत विकराल रूप ले चुका है। मतलब महाकलयुग का भी, कलयुग के भी हम अंत पर बिल्कुल आके पहुंचे हैं। शास्त्रों में तो कहते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है, पर यहाँ परमात्मा सिखाते हैं कि कलयुग अभी बच्चा नहीं है, कलयुग बस थोड़ा सा बचा है। परमात्मा ने जो उनके महावाक्य हैं उसमें हर रोज बाबा बताते हैं इस चीज को कि कलयुग के अंत की निशानियां क्या क्या होंगी, किस तरीके से ये कलयुग अपना पूरा समय पूरा करेगा और सतयुग की स्थापना होगी। इस समय कलयुग की पराकाष्ठा होने के कारण जो पांचों तत्व भी है ना, वो हर बुराई को आगे बढ़ा रहे हैं। देखा होगा आपने, दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं वो ये कह रहे हैं पता नहीं आजकल अच्छों के साथ ही बुरा क्यों होता है। बुरे लोग तो खूब तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, खुश तो हमको लगता है कि वो खुश नहीं है। तरक्की और उन्नति हमने आजकल सुख सुविधाओं को समझ लिया, इसलिए हम उसको कह देते हैं कि बहुत खुश है। पर वो खुश तो उस आत्मा को पूछना पड़ेगा कि सचमुच खुश हो कि नहीं हो। अच्छा सिस्टर, एक चीज और आई यहाँ निकल गई, खुश और सुख ये दोनों शब्द एक है या ये एक अलग अलग है? देखिए, खुशी क्या होती है? खुशी आपके लिए कोई चीज, छोटी सी कोई बात भी खुशी हो सकती है। उन भाई के लिए कोई ये काम मेरा हो जाएगा तो मैं खुश होऊंगा। हाँ। किसी के लिए घूमने फिरने जाना भी खुशी हो सकती है। खुशी क्षणिक होती है ना। खुशी परसिस्ट नहीं करती, 24/7 आपको खुशी नहीं होगी। किसी रीति से या किसी काम को करने से, क्योंकि हमने अपनी खुशी को एक असाइनमेंट दे दिया है। जैसे
आपको लगे मेरे इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा उस दिन, तो वो सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे आपके, फिर भी कुछ नहीं है। फिर आप खुश हो भी जाओगे, पर कितने दिन के लिए? कुछ दिन के लिए। आप नेक्स्ट वो सेट कर लोगे। अब तो ना ये वाला मेरा पॉडकास्ट जब ना, और जब मैं पॉडकास्ट शिवानी बहन के साथ करूंगा तब मुझे होगी असली खुशी, तो वो भी हो जाएगा। क्या वो परसिस्ट करेगा हमेशा के लिए? लेकिन उस खुशी की जो मेमोरीज हैं, जो यहाँ आत्मा में आपके रजिस्टर हो गई, उस मेमोरीज के साथ में आप खुश रहोगे। हाँ, अरे बड़ा मजा आया था, हम वहां गए थे, उनसे मिले, ऐसा हुआ, बस। लेकिन जो सुख है वो सतत है, निरंतर है, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है किसी भी चीज के ऊपर। सुख इसलिए नहीं है कि मुझे ये मिल जाएगा या मैं ये कर लूंगा या ये मेरा अचीवमेंट हो जाएगा तब मैं सुख हूं, या मैं खुशी, मेरे को वो सिर्फ खुशी के लिए परिभाषा है, सुख के लिए नहीं है। सुख एक सिंपल 4x4 के क्यूबिकल में बैठकर भी कोई इंसान खुश हो सकता है, उसको कुछ नहीं दीजिए तब भी वो खुश रह सकता है, सुखी हो सकता है। सुख माना आनंद स्वरूप। ठीक है, हैंडल करेंगे। परिस्थिति का असर मेरी स्थिति पे नहीं होना चाहिए, स्थिति आपकी ऐसी हो कि परिस्थिति बदल जाए। वो कब होगा? जब यहाँ पर शक्तियां आपकी भरी हुई होंगी। जो सातों शक्तियां, जो सातों गुण और अष्ट शक्तियों के साथ में परमात्मा ने आपको धरा पर भेजा है, वो आपके साथ होंगी। प्रतिपल हमें याद रहेगा जब हम अवेकनिंग में रहेंगे, जब हम अटेंशन में रहेंगे। एक बार ऐसे ही हुआ था, सुरेश भाई जी मिलने गए थे दादी जी से, हमारे दादी जान की, हमारी वरिष्ठ दादी थे, 104 की देह की उम्र में। हालांकि आत्मा की तो कोई उम्र होती नहीं, देह उन्होंने त्याग किया 104 की उम्र में। तो दादी को उन्होंने पूछा कि दादी, मैं हमेशा मतलब इजी रहूं, खुश रहूं, इसके लिए क्या करूं? दादी ने एक ही चीज बोली उनको कि अटेंशन में रहना पड़ेगा। दादी, ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम है, हमेशा इंसान अटेंशन में कैसे रहेगा? बोले तुम टेंशन में रह सकते हो पर अटेंशन में नहीं रह सकते हो। टेंशन में जब रहते हैं तब हमें कोई याद कराता है तुमको टेंशन में रहना है? नहीं। तुम टेंशन करो इस बात की, याद कराता है कोई? उल्टा ये याद करने का हमको टाइम नहीं मिलता कि ये टेंशन ने कब हमारे ऊपर रूल ओवर कर लिया और हमारी सारी चीजों के ऊपर ये टेंशन अब छा गई। अब हम छोटे छोटे बच्चों को कहते देखते हैं ये चीज। जब हम लोग छोटे थे हमको तो पता ही नहीं था कि टेंशन और ईगो ये सब क्या होते हैं। डिप्रेशन भी कोई चीज होती है। एग्जाम है, एग्जाम देने, हाँ ठीक है, उसमें टेंशन क्या है, पढ़ेंगे एग्जाम दे आएंगे, है ना। नाउअडेज वो छोटा बच्चा भी जानता है, क्योंकि वो टेंशन हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली है ना हर चीज में। मुझसे बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन है आज। भाई किस बात का टेंशन है? मुझे आज ना अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है। बाबा ये काम है, टेंशन क्या है इसमें? ये तो काम है ना, कर्म है आपका, ड्यूटी जाना है, काम है, टेंशन क्यों है इसकी? अटेंशन में रह के जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो टेंशन तो पहले ही गायब हो जाता है। उसके बाद में वो काम खराब होने की जो एक परसेंटेज है ना, वो बहुत मिनिस्क्यूल हो जाती है। मतलब वो आप सक्सेसफुल होगा ही वो काम, ये पक्का है, जब आप उसे अटेंशन से करेंगे। किसी भी तरीके से दुनिया में सब लोग कहते हैं हम तो ना उस सत्संग में जाते हैं। सत्संग का क्या मतलब होता है? सत्संग मतलब उस जो वाइब्रेशन है उनके संग में ना, सत्य का संग। ठीक है। अब सत्य क्या है? क्या वो जो सामने महाराज जी बैठे हैं, जो कथावाच कर रहे हैं, या जो हमारे देवी देवताओं की कहानियां और कथाएं हमें रोचक तरीके से बता रहे हैं, क्या वो सत्य है? क्या सत्य है? हाँ वही सत्य।
जी, वो बता रहे हैं बस, है ना? हाँ, सत्य क्या होता है? आप बताएं इसको। सत्य होता है जिसका हमें प्रूफ हमारे पास होता है। प्रूफ करना नहीं पड़ता उसको, उसको ये बताना नहीं पड़ता है कि नहीं, मैं शांत स्वरूप हूं, आई एम पीस। वो उनकी वाइब्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा। उसको उन्हें ये नहीं करना पड़ेगा कि आई एम लव, आई एम केयर, आई एम विजडम, करना नहीं पड़ेगा उनको। परंतु जो मन में चैंटिंग चलती है ना, हमारी मन, ये जो बुद्धि है, इसमें जब ये जितनी भी बार ये बात घूमती है, उतनी बार हमारे जो अभी ब्रदर ने बोला, वो न्यूरॉन्स एंड क्रिस्टल क्रिएट होते हैं ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है? वो न्यूरॉन्स के पास में वो मैसेज जाता है। आप जितनी बार बोलोगे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आप जितनी बार बोलोगे मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, जितनी बार आप बोलोगे मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, आपके अंदर वो स्वरूप बनता जाएगा। दुनिया में एक बात कही जाती है, किसी बात को अगर 100 बार रिपीट कर दो तो वो बात सच हो जाती है। क्यों कहते हैं दुनिया में ऐसे? माना जब हम पहली बार यहाँ पर आते हैं ब्रह्मा कुमारी में, परमात्मा हमें सबसे पहले जो पहला वाक्य बोलते हैं वो बोलते हैं, तुम मेरे मीठे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, मेरे लायक बच्चे हो। हम सब लायक नहीं होते हैं इस दुनिया के सारे इस चक्रव्यूह में ही हैं, ठीक है? दुनिया की रीति से ही चल के वहां गए हुए होते हैं। तो परमात्मा की बातें एकदम समझ में आती नहीं हैं। वो कहे कि बच्चे आप ही थे जो देवी देवता समान थे, आप ही थे जो धरा पर स्वर्ग को लेकर आए थे। नहीं यकीन होता है, परंतु वो बात जितनी बार हम सुनते हैं उतनी बार हमारे न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं और वो हमको सिग्नल देता है कि नहीं, हम ही हैं, हमने ही किया था और हम ही करेंगे। तो जो इस समय धरा पर स्वर्ग की स्थापना की हम बात करते हैं, वो ऐसे थोड़ी आएगा कि ऑन अ गुड डे हम सो के उठेंगे और स्वर्ग आ जाएगा। ऐसे नहीं होगा। जितना जितना परिवर्तन एक इंडिविजुअल अपने अंदर लेकर आता है, वो चाहे इतना सा क्यों ना हो, दुनिया उतनी बदल गई ना। हम कौन है? हम दुनिया का हिस्सा हैं। हम सभी से दुनिया बनी है। हम सारे इकट्ठे होते हैं, उसको कहा जाता है ये दुनिया। तो उस दुनिया का उतना सा हिस्सा जो सही हो गया, जो परमात्मा रीति से अच्छा बन गया, उतनी दुनिया बदल गई। प्रोसेस भले स्लो होगा पर पक्का होगा, और उतनी स्पीड से। अब यही है ना कि जितनी जल्दी जल्दी हम ये प्रोसेस करते जाएंगे, उतनी जल्दी दुनिया बदल जाएगी, उतनी जल्दी स्वर्ग स्थापना होगा। बस इतना सिंपल है। सिस्टर क्या कहते हैं, जैसे आपसे मेरी बात हुई थी, जिसको जैसे मैंने आपको याद किया, शायद मैंने, हो सकता है मेरे उस दिमाग में, माइंड में कहीं ब्रह्मा कुमारी चल रहा होगा और आपसे कनेक्ट, आपका कॉल भी आ गया मेरे पास। तो मैं, और सडनली मैंने तो आपका नंबर, मतलब आपने सेव भी कर लिया होगा आई थिंक। अब मैंने, क्योंकि इतने सारे कॉल आए तो मैंने ध्यान नहीं दे पाया। तो एक कहीं ना कहीं मैंने कि किसी का कॉल आया था और बड़ी प्यारी आवाज़ थी। मैंने ये बात सोचा, बड़ी प्यारी आवाज़ थी, तो मैंने स्क्रॉल किया व्हाट्सएप पे, तो आपका मैसेज आ गया। तो फिर मैं आपके स्टेटस पर देखने गया, तो वहाँ कुछ ब्रह्मा, समझ गया मैंने ब्रह्मा कुमारी से कनेक्ट हैं। तो मैंने आपको तुरंत ये मैसेज किया था कि मैंने आप ब्रह्मा कुमारी से कनेक्ट हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे मैंने आपको कनेक्ट किया तो मेरा माइंड पहले से आपसे कनेक्ट था आई थिंक के, और जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो ये जैसे हम किसी से कनेक्ट होते हैं, उस पर थोड़ा सा बताएं। आपका प्रश्न है कि हम कैसे कनेक्ट होते हैं? हाँ, एक दूसरे से। ठीक है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, ये पक्की बात है। आप जैसा जैसा सोचेंगे वैसा वैसा होते हुए देखेंगे। अब इसको हम दोनों रीति से निभा सकते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ऐसा नहीं है कि दुनिया में नेगेटिव नहीं है, बहुत सारा है, सब कुछ है। पर एक उदाहरण है
कि अंधेरे कमरे में एक दिया जलाने से भी उजाला हो जाता है। उतना ही दूरी है उस अंधकार की, उतनी ही उम्र है जब तक वो दिया जला नहीं है। हाँ। सेम यहाँ पर वही बात है कि हम जब तक कनेक्शन उस परमात्मा से नहीं लगाते हैं तब तक ये हमारी प्रैक्टिस तेज नहीं होती है। उसके बाद में जब उससे हमारा परमात्मा से जब कनेक्ट हो जाता है ना, तो चीजें क्लीन होना शुरू हो जाती हैं। वायर के एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। वायर होता है जिनसे हम कनेक्शन करते हैं ये। अब 2 वायर को अगर हमें जोड़ना है तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे? उसके ऊपर वो जो प्लास्टिक होती है उसको हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं। दोनों को रिमूव करके जब हम उसको जॉइंट करेंगे तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी उसके अंदर से। अगर हमने एक का वो रबर जो होता है वो नहीं निकाला और एक का निकाल दिया, वो पास हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी? नहीं। कनेक्शन बनेगा? नहीं बनेगा। सेम ऐसे ही आप अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू आप कैसी वाइब्रेशंस उस सामने वाले के लिए रख रहे हैं और कितने टाइम तक कितनी एफिनिटी के साथ रख रहे हैं, वो क्रिएट करता है आपका ऑरा। और उसी के थ्रू उस आत्मा को, उस मनुष्य को, जिसको भी आप वो वाइब्रेशंस देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, वो वहां तक बात पहुंचती है। अब ये दोनों रीति से हो सकता है। एक होता है कि आप कुछ अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं किसी को लेकर, किसी के लिए बहुत पॉजिटिव बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर, ये तो बड़े अच्छे हैं, ये है वो है, उनके गुणों के बारे में सोच रहे हैं। तो जो आप उनके गुणों के बारे में सोच रहे हैं ना, वो सबसे पहले गुण की धारणा आपके अंदर होना शुरू हो जाएगी। हम जो भी कुछ करते हैं ना, वो पहले हमारे अंदर डाउनलोड होता है, वो चाहे हम अच्छा कर रहे हों चाहे हम बुरा कर रहे हों। ऐसा कोई मनुष्य आत्मा इस धरा पर नहीं है जो ये कहे कि नहीं जी मैं सब वाइसेस करता हूँ, सब बुरे काम करता हूँ, पर मजाल है मेरे कर्म खराब हो जाए। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो हम देखते, सुनते, पढ़ते हैं, हम वैसे बनते जाते हैं। इसीलिए सत्संग का हमने आपको उदाहरण दिया कि सत्य का संग सिर्फ उस परमात्मा का संग है। और जब हम उसके संग में रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो हमारा एक ऑरा क्लीन एंड क्लियर होता जाता है। एक एग्जाम्पल, जैसे कोई मान लीजिए रहता है कहीं दूर और माता पिता से अलग रहता है, मान लीजिए कोई रूम लेके रह रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि माता श्री घर आती हैं तो वो आके फिर सब साफ सफाई करती हैं सबसे पहले। तो किसका सानिध्य मिला? माता का सानिध्य मिलने से उनके जो गुणों की धारणा थी वो माता जी ने सबसे पहले आके क्लीनिंग की। ऐसी सेम परमात्मा जब धरा पर आते हैं और हम बच्चे उनसे कनेक्ट होते हैं, हम आत्माएं उनसे कनेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले तो वो हमारे ये जो क्लस्टर जमा किया हुआ ना हमने, इसको साफ करते हैं। किसी भी चीज को क्लीन करने के लिए परमात्मा ने, सोचो, यहाँ तक बोला है कि आप जब मेरे सामने आके बैठते हो तो ऑटोमेटिकली होता है ना, हम किसी बड़े इंसान से मिलते हैं, मान लीजिए कोई बहुत पोस्ट वाला इंसान है, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है या सीएम है, इवन कोई भी जो बहुत औहदे वाला इंसान है, उससे मिलते हैं तो हम कैसे मिलते हैं? थोड़ा ठीक ठाक होके जाते हैं, शक्ल वकल ठीक हो रही है नहीं हो रही है, हम बोलते भी थोड़ा सा कॉन्शियस होके बोलते हैं, अटेंशन में रहते हैं। ये सारी ही बातें बस हमें परमात्मा के साथ लागू कर देनी है। इतना सिंपल है राजयोगा मेडिटेशन। और राजयोगा मेडिटेशन से ये सारी बातें ऑटोमेटिकली, जब ये जो हमारी 7 गुण और 8 शक्तियां जागृत होती है ना, तो हमें इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कि आंसर नहीं मिलता या रिप्लाई नहीं मिलता। So that applies to your question. जी। देखिए, इस पर भी एक बात हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर हम लोग एक ही बात आपने दीदी को भी बोलते हुए सुना होगा कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो ये दोनों चीजें
हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, सारे ब्रह्मा कुमार, सारे ब्रह्मा कुमारीज। मीन्स आप कहीं पर भी जाएंगे ना, तो हम सबसे पहले तो शुद्धता, जो प्योरिटी की हमने आपसे बात की ना, अब आपने तो एक छोटे से रिश्ते में पूछा था कि क्यों आती हैं दिक्कतें आजकल शादीशुदा लोगों के, तो एक ही रिश्ता हुआ ना हस्बैंड वाइफ का। यहाँ तो सोचो हमें परमात्मा से संबंध लगाना है, तो हमें कितना प्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। प्योरिटी इन द सेंस, हम ये नहीं कह रहे कि कोई चीज अपवित्र होती है। यहाँ पर एक रूल की तरह यहाँ होता है कि आप परमात्मा की याद में वाइब्रेशन दिया हुआ भोजन परमात्मा को भोग लगाकर ही खाते हैं। तो वो सिर्फ हम लोग स्वयं ही कर सकते हैं, या फिर जो सेंटर है वहाँ पर ऐसा होता है, या मधुबन है। आप में से कोई गए हैं कभी? मेरा मन तो बहुत था माउंट आबू जाने का, पिछले साल भी बहुत था, बट मेरे कोई साथ नहीं मिला। जैसे मैंने दीदी को सुना ना, तो मेरा बहुत मन था कि मैं एक बार माउंट आबू जाऊँ, मैं दीदी से बात मतलब मिलूँ जाके वहाँ, क्योंकि वहाँ उन्होंने, दीदी ने एक बार बोला भी था एक वीडियो में कि हमारे यहाँ दान पेटी है, बट उसमें वो दान नहीं डलता है, वहाँ अपना ईगो, गुस्सा, ये सब डलता है। एब्सोल्युटली। दो चीज़ें हैं वहाँ पर, दो बॉक्स रखे होते हैं। एक में आप परमात्मा को लेटर लिखते हैं, हाँ, जो भी अपनी व्हाटएवर यू वांट टू राइट, वहाँ पर उन सभी लेटर्स को परमात्मा के सामने ही रखते हैं। देन उसके बाद उसके ऊपर आपको, आप चाहें तो उसमें अगर अपना एड्रेस लिख कर जाएंगे तो आपके पास जवाब आएगा उसका। अच्छा, जो भी भाई बहने राजयोगा मेडिटेशन के राजयोगी हैं, वो ही उसको रिप्लाई करते हैं परमात्मा से कनेक्ट होकर। पहली बात, हमारे यहाँ कोई भी ये नहीं कहेगा आपको कि ये मैं कर रहा हूँ या ये मैंने किया। सभी जो भी भाई बहन होंगे, जिस भी सेवा के लिए वो जा रहा है, वो अपने आप को, स्वयं को परमात्मा का एक इंस्ट्रूमेंट समझकर और उसका ये शुक्राना करते हुए कि थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस काम के लिए सेलेक्ट किया, चूज किया, और आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये काम कर पाऊँ आपके लिए। तो वहाँ पर दान में ये नहीं होता है। वहाँ पर आप अपने वाइसेस छोड़ते हैं। वहाँ पर डिफरेंट तरीके से हम, जैसे विंग्स हैं हमारे, तो अलग अलग विंग्स की अलग अलग सेवाएं हैं। अब जैसे आप मीडिया में हैं, तो अभी मीडिया की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो हर एक उसके विंग बने हुए हैं। अब विंग्स में आप ही के अप्लाइड तरीके से आप कैसे राजयोगा मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फील्ड में, वो उसी तरीके से प्रोग्राम बनाए जाते हैं और करते हैं सब लोग वहाँ पर। तो ये बिल्कुल सही, आप दीदी को काफ़ी सुनते हैं, आई कैन सी दैट। सो यस, इट इज़ लाइक दैट देयर, कि वहाँ पर जो है वो आप वाइसेस, अपनी बुरी बात जो आप ये कहते हैं कि बाबा आप ये संभालो, ये आप देखो इसका क्या करना है। परमात्मा के महावाक्य हैं कि जब तुम बच्चे अपने आप को पूरी तरीके से मुझे समर्पित करते हो, तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करता हूँ। ये परमात्मा के महावाक्य हैं, और ये हम सब बच्चे अपने डे टू डे लाइफ में महसूस करते हैं, और इस बात के सहारे हमारे कोई भी बात हो, कुछ भी हो, हम ये सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं। मतलब ब्रह्मा कुमारी में क्या होता है कि एक रीति है सब कुछ। इफ दीदी is saying, Sister Shivani is saying something, so the other sister is also saying the same thing. They will also feel the same, क्योंकि ज्ञान एक के थ्रू है। यहाँ ये नहीं है कि इन्होंने बताया तो इन्होंने ऐसे बताया था, इन्होंने तो ऐसे कह दिया था। अब भक्ति में हमारे शास्त्र हैं, हमारे जितने भी पुराण हैं, पुराण तो कोई पढ़ता भी नहीं है उस तरीके से, लेकिन हाँ रामायण है, और सब अपनी अपनी रीति से व्याख्या करते हैं। इनकी गीता, इनकी ये अपना नाम लगा के, उनका अपनी रीति से उन्होंने उसमें क्या फील किया वो उस रीति से करते हैं। तो अब जो भी उसको पढ़ेगा वो तो उनके एस्पेक्ट से देखने वाला है ना, उसने अपना दिमाग तो नहीं लगाया उसके अंदर। पर यहाँ पर हम लोग सब अपना दिमाग नहीं लगाते।
यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के दिमाग से चलते हैं, जो वो बोलते हैं उसी तरीके से उसको फॉलो करते हैं। तो इसलिए धारणाएं भी पक्की होती हैं, क्योंकि जब आप सब कुछ ही उसको दे देते हो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भक्ति में गाते तो बहुत हैं, पर जस्ट आरती ख़त्म होने के साथ में भी परमात्मा का जो भोग लगाया होता है उसे भी उठा के ले जाते हैं है ना। तो यहाँ पर एक बार हम जब सरेंडर होते हैं तो फिर आप ही सोचो, आप ही डायरेक्शन दो, आप ही करो और आप ही करवाओ इस काम को। वी डोंट प्रैक्टिस एनीथिंग विच इज दुनिया की रीति से, अगर हम जिसको बोले कि दुनिया में जैसे प्रैक्टिस की जाती है। वी प्रैक्टिस वॉट एवर गॉड इज सेइंग डेली। बाबा की मुरली होती है यहाँ पर। वाई आई एम लेटिंग यू नो कि आपको जाना चाहिए इस बार जब विंग की कोई भी ये रहेगा प्रोग्राम, तो आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। तो आप जाइएगा और अटेंड कीजिएगा प्रोग्राम। एंड वो मुरली का रेसिटेशन होता है। अगर आप ये प्रश्न भी पूछे कि वो क्या है, तो वो भगवान की फीलिंग, भगवान की गाइडेंस, भगवान की आपको हिदायत, भगवान की आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर अ डे है। बच्चे आज आपको ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे करना है, सिंपल है ना। उसी को हम वो पूरे दिन हमारा वो डायरेक्शन होता है, वो ही काम करने का तरीका होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैंने उनको ये भी सुनते हुए देखा था, जैसे कि हर वीकेंड में 50 से 60 हज़ार लोग आते हैं और फिर एक ग्रुप का आना, दूसरे ग्रुप का जाना। वहाँ पर 24/7 सेवाएं चलती रहती हैं। वहाँ पर एक भी दिन छुट्टी नहीं होती किसी की भी। और सुनो, सबसे बड़ी सुंदर बात तो तब कही जब लगी मेरे को कि हमें सोना है शाम रात को 11 बजे, सुबह फिर 4 बजे जगना, और इतने बीच में कोई किसी को ईगो, गुस्सा, ये सब नहीं। अगर ये सब आ गया तो उस सेवा का कोई फल नहीं, कोई फल नहीं है। एब्सोल्युटली। ये आप प्रैक्टिस अगर हम बोल रहे हैं या दीदी को आपने सुना तो आपको ये लगता होगा, बड़े मतलब ऐसा लगता हो कैसे पॉसिबल है सब कुछ करते हुए, कभी किसी को गुस्सा ही नहीं आता होगा, कभी किसी को कोई बात ऐसा हो जाता है। हाँ। जैसे हम कभी कभार ऊपर वाली कृपा से ठीक है कभी दान पुण्य कर लेते हैं छोटा मोटा, नहीं बोलना चाहिए, तो हमारे भाई साहब ये गुस्सा हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, शांत रहो। जब किसी का हमने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया तो बड़ी सुंदर बात है कि जब हमने किसी पर गुस्सा कर दिया तो आई थिंक उस जो फल मिलना था, या फल उसको फल नहीं कहेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। बस कुछ भी काम आपने अगर गुस्से से कर लिया ना, तो वो गुस्से ने उसकी एनर्जी को खत्म कर दिया एक्चुअली। क्योंकि गुस्सा अपने आप में, क्रोध अपने आप में अग्नि है, और ये सबसे पहले उसको जलाती है जिसके अंदर वो धारण है। ऐसी से मेरे को याद आया, सदगुरु को आप जानती हो जी, जो कि साउथ में है, तो उन्होंने बड़ी सुंदर एक मैंने कुछ सुना था वीडियो को, तो बोले कि गुस्सा व्यक्ति के अंदर पहले अपने को मारता है। जहर आप खाओगे तो आप सोचो जहर मैं खाऊं दूसरा मर जाए, नहीं आप खुद मरोगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले गुस्सा जो है वो स्वयं मनुष्य को जलाता है, और उसके बाद तो वो दूसरे तक पहुंचेगा ना पहले तो आप ही को कष्ट देगा। और कष्ट यही आजकल का कारण है कि गुस्सा जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोगों को अलग अलग तरीके की बीमारियां हो रही हैं, वो यही कारण है। और गुस्से दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव फॉर्म, एक होता है पैसिव फॉर्म। इन दोनों में अंतर क्या है दीदी? एक्टिव फॉर्म तो वही कि बुरा भला कह दिया सामने वाले को, बोल दिया कुछ भी उल्टा सीधा, एक अंदर कुछ नहीं तो लगा भी दिया उसके, तो वो एक्टिव फॉर्म हो गया। एक होता है पैसिव फॉर्म, जिसकी सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो हमारे यहाँ इंडिया में स्पेशली हमारी माताएं और बहनें हैं, जो ज़्यादातर जो घर में हैं, वो जो अपनी बात को कहना चाहती हैं, कह नहीं सकती, गुस्सा भी आया हुआ है, वो अंदर 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 चलता है। आप देखना धीरे धीरे ऐसे लोग जो अंदर अपनी चीज़ें रखते हैं ना, चलाते हैं, वो कुछ भी हो, वो अगर गुस्सा होगा तो गुस्से का उनका ऑरा क्रिएट हो जाएगा। उसको शांत नहीं कहते कि कोई बात हुई और आपने उस पर रिएक्ट नहीं किया, ये कंट्रोल है अपने पर कंट्रोल। बट ये यहाँ भी कुछ रिएक्शन नहीं आया, वो है रियल सेंस में जिसको कहते हैं कि आप अगर शांत हैं। तो दो तरीके के लोग हैं ना, कि वो
कर देंगे गुस्सा, एक है जो करेंगे नहीं पर अंदर चलेगा उनके, हाँ, अंदर की स्थिति उनकी ऐसे 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 हिल रहे हैं मुझे। हाँ, अंदर उनके चल रहा है। मैंने पहले ही कहा था, मैं ये तो मुझे पता ही था ये होना, बहुत कुछ चल रहा होता है उनके। तो वो एक पैसिव गुस्से का फॉर्म होता है, और ऐसे लोगों को ज़्यादातर ये वाली बीमारियां होती हैं, दे गो फॉर डिप्रेशन, स्टोन होते हैं। आजकल आपने स्टोन देखा होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा हो बहुत रहे ज़्यादा। हैं। क्यों? क्योंकि वो कर करके ना वो सारे क्रिस्टल बन गए हैं, टफ वाले, वो जम गए। बस दैट्स इट। सारी चीजें यहाँ से हैं बस। इसको अगर ठीक किया, इसको क्लीन किया, सब क्लीन हो जाएगा। सिस्टर, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जी, इतना आपने पॉडकास्ट में करीबन 1.5 घंटे का होने जा रहा है, और आपने इतनी सुंदर बातें कही, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। ये तो सब कुछ जो परमात्मा हमें बताते हैं वो हमने बस आपको बता दिया। जी। इट इज नथिंग टू से कि कुछ अलग है, बट हाँ, जो हम लोग सीखते हैं वही हम चाहते हैं कि हम सभी भाई बहनों को डेफिनेटली शेयर करें। Of तो course. ये उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और इसको, हाँ, मैं आपके साथ में इसको शेयर भी कर दूं कि इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू रखा जाएगा। हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे जिस पर एक बारीकी से हम बात करेंगे, और वीकेंड में हम एक सीरीज लेके आएंगे जो कि हम कंटिन्यू चलाएंगे। जैसे अब वो तो खैर बड़े आदमी, बड़े परमात्मा के सब छोटे या बड़े कुछ नहीं होता, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि आपके साथ एक कंटिन्यू एक सीरीज लेके आए जिस पर हम बारीक बारीक, जैसे हमारी बात हुई थी कि Sure. अपने अपने जो लोगों को परेशानियां हैं, कुछ भी है उसको हम उसको एड्रेस करें। जी जी। उसके अलावा हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज इज ऑल अबाउट राज योगा मेडिटेशन, और आज के समय की जो सबसे बड़ी पुकार है वो यही है कि हमें राजयोगा मेडिटेशन कैसे करना है वो हमें आना चाहिए। सो इसको हम कर सकते हैं। 7 days का जो राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स होता है, हम इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, जिससे कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं, आपको जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको ये मालूम हो कि राजयोगा कैसे किया जाता है, उसकी बारीकियां बताऊं, और ये कितना सरल है वो जान सकें। और रही बात हमारे व्यूअर्स के बारे में, तो बस एक ही बात परमात्मा के रीति से परमात्मा ने जो हमें बताते हैं, वो हम यही कहते हैं कि उस सत्य के संग में अगर हम जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ही हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे, और इस संस्कार परिवर्तन की रास से हम बहुत जल्दी निमित्त बनेंगे कि इस धरा पर फिर से स्वर्ग की स्थापना कर सकें। ओम शांति, ओम शांति। बिफोर वी क्लोज, हम लोग एक बार फिर से बाबा की याद में बैठते, एक मिनट। ओम शांति।